हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी नौकरी। जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज कीजिए, क्योंकि हम देते हैं इस चैनल पे फ्री गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स डेली। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं आज की रिक्रूटमेंट की, जो कि है IGCAR की तरफ से, यानी कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। 337 पोस्ट निकली हुई है फ्रेंड्स, और लास्ट डेट है 14 मई। और इसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी क्वालिफिकेशंस कवर हो रही हैं। आप देख सकते हैं UDC के लिए भी है, स्टेनोग्राफर के लिए है, वर्क असिस्टेंट, साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड, स्टिपेंडरी, ट्रेनी, ड्राइवर, टेक्नीशियन, कैंटीन अटेंडेंट, यानी कि सभी के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी है इसमें। तो फ्रेंड्स, हम इन सारी वैकेंसीज को कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट प्लीज हमारे साथ बने रहिए। तो बात करते हैं एप्लीकेशन डेट की। स्टार्ट डेट है 15 अप्रैल और लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 14 मई। अब बात करते हैं सैलरी की फ्रेंड्स। तो सैलरी में साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर ई ग्रेड पे सैलरी है 78,800 प्लस DA प्लस अलाउंस। साइंटिफिक ऑफिसर डी के लिए है 67,000 प्लस DA प्लस अलाउंस। टेक्निकल ऑफिसर के लिए है 56,100 प्लस DA प्लस अलाउंस। टेक्नीशियन बी के लिए है 27,700 प्लस DA प्लस अलाउंस। स्टेनोग्राफर और UDC के लिए है 25,500 प्लस DA प्लस अलाउंस। ड्राइवर के लिए है 19,900 प्लस DA प्लस अलाउंस। सिक्योरिटी गार्ड, वर्क असिस्टेंट और कैंटीन अटेंडेंट के लिए 18,000 प्लस DA प्लस अलाउंस। स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए 16,000 और स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए 10,500 रुपए। तो फ्रेंड्स, जो स्टिपेंडरी ट्रेनिंग की पोस्ट है, इसके बाद मेरिट के बेसिस पे आपका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप वो चीज डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट की। तो पहली पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर की। एक पोस्ट है, एज लिमिट है 18 से 40 साल और क्वालिफिकेशन है इसमें PhD मांगा है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, या फिर इसके साथ ही साथ मटेरियल्स इंजीनियरिंग में भी हो सकता है। और इसके साथ ही बीटेक होना चाहिए मेटलर्जी में, MSc फिजिक्स केमिस्ट्री मटेरियल साइंस में होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स और रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर ई की बात करते हैं, तो पोस्ट है एक, एज लिमिट है 18 से 40 साल। इसमें आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। और ये जो आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, ये आपका रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए और उसके साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। साइंटिफिक ऑफिसर डी की बात करते हैं, तो इसमें है 3 पोस्ट। इसमें आपको PhD चाहिए, इसके साथ ही साथ बैचलर ऑफ साइंस चाहिए एंड मास्टर ऑफ साइंस चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए। पर इसके साथ ही साथ आपका जो इसमें PhD होना चाहिए, आपका PhD के साथ ही साथ जो बैचलर होना चाहिए वो आपका 60% के साथ होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर सी की बात करते हैं, तो इसमें 41 पोस्ट है। 18 से 35 ईयर्स तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मांगा है BE और BTech विद मिनिमम 60% मार्क्स। अब बात करते हैं टेक्नीशियन बी, यानी कि क्रेन ऑपरेटर के लिए जो पोस्ट है। एक पोस्ट है, 18 से 25 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स चाहिए आपको SSC में, साइंस एंड मैथ्स होना जरूरी है, या फिर 60% मार्क्स चाहिए आपको HSC में विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और इसके साथ साथ सर्टिफिकेशन होनी चाहिए क्रेन ऑपरेशन में। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करते हैं, तो इसमें 4 पोस्ट है। 18 to 27 एज लिमिट है। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन SSC या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और जो मिनिमम स्पीड है आपकी टाइपिंग की, वो होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। अब UDC की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ पोस्ट है 8, एज लिमिट है 18 से 27 ईयर्स। इसके लिए आपको डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स, यानी कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ड्राइवर की बात करते हैं, तो 2 पोस्ट है, एज लिमिट है 18 से 27 ईयर्स। 10th पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपको लाइट एंड हैवी व्हीकल दोनों का लाइसेंस होना चाहिए, मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए और 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड की। 2 पोस्ट है, एज लिमिट है 18 से 27 साल। SSC पास होना चाहिए और फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी रिक्वायर्ड है वो आपके होने चाहिए। इस डिटेल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, यानी कि हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। वर्क असिस्टेंट ए के लिए 20 पोस्ट है, एज लिमिट है 18 से 27 साल, पास होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड। कैंटीन अटेंडेंट की जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 15, एज लिमिट है 18 से 25 साल और आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 68 पोस्ट है फ्रेंड, और 18 to 24 ईयर्स की एज लिमिट है। आपका डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड डिसिप्लिन, यानी कि अगर आप मान लीजिए केमिकल के लिए ट्रेनिंग बनते जा रहे हैं, तो आपको केमिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस ले जा रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। किस चीज में क्या मांगा है वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 में अगर बात करते हैं, तो नंबर ऑफ पोस्ट है 171, एज लिमिट है 18 से 22 ईयर्स। क्वालिफिकेशन है 60% मार्क्स होने चाहिए आपके SSC में साइंस एंड मैथ्स के साथ, या फिर 60% मार्क्स होने चाहिए HSC में, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ ITI सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, जो कि कम से कम 2 साल की ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए किसी भी रेलेवेंट ट्रेड में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारी वैकेंसीज जो कवर करी हैं, तो इनका टोटल करते हैं, तो टोटल पोस्ट है 337। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आपके लिए जो भी एप्लीकेबल हो प्लीज अप्लाई कीजिए।
अब हम एज लिमिट ऊपर से देखते हैं तो इसमें 18 से लेके 40 ईयर्स तक के लोगों के लिए बेसिकली ये रिक्रूटमेंट निकला है। तो किसके लिए क्या एज लिमिट है स्पेसिफिक वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो फ्रेंड्स हर एक पोस्ट के लिए हर एक डिफरेंट तरीके का एग्जाम है। आप देख सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक ऑफिसर डी के लिए इंटरव्यू होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। टेक्नीशियन बी के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट भी होगा। इसमें बेसिकली अंदर आप जाके डिटेल नोटिफिकेशन में देखिएगा कि एडवांस टेस्ट में क्या क्या है, प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या क्या है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा नहीं कवर कर पाएंगे। इसलिए मैं बस आपको एक ऊपर से आइडिया दे रही हूँ कि कितने टेस्ट होंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए होगा रिटन टेस्ट प्लस स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के लिए रिटन टेस्ट होगा प्लस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ड्राइवर के लिए रिटन टेस्ट होगा और ड्राइविंग टेस्ट होगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट के कुछ इवेंट्स होंगे, फिर रिटन टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि आपकी हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है। फिजिकल टेस्ट इवेंट्स मतलब कि लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप या ये सब चीजें वो आपको कराएंगे। वर्क असिस्टेंट ए के लिए प्री टेस्ट होगा प्लस एक एडवांस टेस्ट होगा, और कैंटीन अटेंडेंट के लिए भी प्री टेस्ट होगा और एक एडवांस टेस्ट होगा। स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए बात करेंगे तो प्री टेस्ट प्लस एडवांस टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा। स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। तो फ्रेंड्स डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वो है एग्जाम्स। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन मोड की। तो सबसे पहले जो पेमेंट मोड होगा वो आपका होगा ऑनलाइन। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और फीमेल्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। अदर पोस्ट यानी कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे जो साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए 300 रुपए का एप्लीकेशन फी है। स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए 200 रुपए का एप्लीकेशन फी है। मगर इसके अलावा जो भी पोस्ट हमने कवर करी है जैसे कि ड्राइवर, स्टेनो, यूडीसी, उन सब के लिए 100 पोस्ट का एप्लीकेशन फी है। और फिर से बता देती हूँ कि SC SC PWD एक्स सर्विसमैन फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट लिंक्स की जो कि बहुत जरूरी है। तो ये है ऑफिशियल साइट, और आप इस नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी नोटिफिकेशन डिटेल्स मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स मैंने इस पर क्लिक किया है, अभी ये ओपन हो रहा है लिंक। पर ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, स्पेशली इन्होंने मांगा है विमेन कैंडिडेट्स को भी बहुत अच्छा इन्होंने बोला है कि अप्लाई कीजिए। तो आप अगर विमेन है तो प्लीज आप भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसको छोड़ेगा मत। अब ये देखिए हमारा PDF खुल गया है, इसमें आप देख सकते हैं पहली ही लाइन में देखिए विमेन कैंडिडेट्स आर इंकरेज टू अप्लाई। तो फ्रेंड्स इससे पता चलता है कि ये भी मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। और फ्रेंड्स ये देखिए इस पर पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जो कि हमने अभी कवर किया है। अगर आपको डिटेल में जाना है कि किस पोस्ट के लिए क्या वर्क एक्सपीरियंस डिटेल में जाना है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वैकेंसी के बारे में जानकारी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड्स तो उसे कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।